हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने वीडियो में कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने भी देखा होगा कि चार्ट में होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज मैं यही टॉपिक कवर करने वाली हूँ। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। ये अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन जो फंडा होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही होता है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि बिल्कुल आसान सी भाषा में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लिया है। ट्रेडिंग व्यू में मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन कर रखा है और चलिए मैं लाइव मार्केट में ही आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये M30 टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है, यू कैन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सपोर्ट एरिया क्या होता है। सपोर्ट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर प्राइस अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वहाँ से जिस एरिया से प्राइस वापस बाउंस बैक करता है उस एरिया को बोलते हैं हम सपोर्ट एरिया। देखिए जैसे ये यहाँ पर ये है हमारा सपोर्ट एरिया। यहाँ से देखिए आप, प्राइस यहाँ से आया ऊपर की तरफ, यहाँ पे इसने बेस बनाया, उसके बाद यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ प्राइस ऊपर गया, आप देख सकते हैं। इसके बाद जब भी मार्केट रिवर्स होके, प्राइस रिवर्स होके जब भी इस एरिया में आएगा तो यहाँ से प्राइस दोबारा रिवर्स होके अप साइड जाएगा। ये इसका फंडा होता है। सपोर्ट एरिया मतलब जहाँ पर जिस एरिया में आने के बाद प्राइस दोबारा से बाउंस बैक होके दोबारा बाय डायरेक्शन अप डायरेक्शन में जाता है प्राइस, उससे बोलते हैं सपोर्ट एरिया। ये देखिए जैसे प्राइस नीचे से आ रहा था, आप देख सकते हैं 3616 से प्राइस आया 3633। यहाँ पे इसने बेस बनाया कुछ कैंडल्स के साथ, फिर उसके बाद इसने ब्रेकआउट देके, ये देखिए माइनर सा ब्रेकआउट देके जो कि था 3637 पे, यहाँ पर ये ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर गया। कहाँ तक गया? 3656 तक, यू कैन सी। इसके बाद जब भी प्राइस बाउंस बैक होके इस एरिया में आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाहर से टच होके, बाहर से ही प्राइस रिवर्स हो गया। यहाँ पर आने के बाद तुरंत वापस ऊपर की तरफ चला गया, तो इसे हमने बोला सपोर्ट एरिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी वे में मैं आपको समझा रही हूँ कि सपोर्ट एरिया क्या होता है। आप देखिए ये सपोर्ट एरिया हमें हर टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ मार्क किया है M30 में, आप देख सकते हैं H1 टाइम फ्रेम में। ये देखिए H1 टाइम फ्रेम में भी इसने यहाँ पे बेस बनाया, उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया। जैसे यहाँ पे बाउंस बैक नीचे आया इस एरिया में, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गया और आप देखिए कितना पिप ऊपर गया, 3637 से ऑलमोस्ट 3652, ऑलमोस्ट 350 प्लस पिप्स मार्केट ने रिवर्स दिया है हमें। ये देखिए H4 में भी आपको दिखेगा, देखिए ये था सपोर्ट एरिया, यहाँ पे मार्केट आया प्राइस और यहाँ पे वापस गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा एरिया सपोर्ट एरिया होता है। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। और सपोर्ट एरिया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये आपकी चीज़ें क्लियर करना होना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज़ रेजिस्टेंस ओके। व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ पर प्राइस और ऊपर नहीं जा पाता है, प्राइस वहीं से ही, उसे एरिया से ही नीचे आ जाता है, डाउनफॉल में आ जाता है, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ,
यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया कहाँ है हमारा, मैं आपको मार्क कर देती हूँ। ये रहा, देखो यहाँ पे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मार्क कर दिए हैं। आप इजी वे में समझिए। ये देखिए मैंने इसे रेड से मार्क कर दिया है ताकि आपको समझने में इजी हो। ये देखिए रेजिस्टेंस एरिया, सबको समझ में आ रहा है ना? गुड। तो रेजिस्टेंस एरिया ये देखिए, ये रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लेके ऊपर गया प्राइस, उसके बाद यहाँ से इसके ऊपर वो नहीं जा पाया, वहीं से ही रिवर्स होके प्राइस नीचे की तरफ आ गया। प्राइस में क्या आया? डाउनफॉल आया, ठीक है। उसके बाद प्राइस यहाँ पे हमारे नीचे सपोर्ट में आया, ठीक है। सपोर्ट में आने के बाद जैसे ही यहाँ पे ये बाउंस बैक गया ऊपर की ओर, कहाँ पे गया? हमारे रेजिस्टेंस पे। आप देखिए यहाँ से जैसे ही हमारे सपोर्ट एरिया से ऊपर गया मार्केट, प्राइस ऊपर गया रेजिस्टेंस एरिया पे, और वहाँ से वो रिवर्स होके आप देख सकते हैं 3652 से, यहीं से हमारा रेजिस्टेंस था, बिल्कुल बाहर से टच होके। ऐसा नहीं है कि पूरा रेजिस्टेंस एरिया में प्राइस घुसे, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यहाँ पर प्राइस बाहर से भी टच होके भी आ सकता है, मार्केट जोन में हमारे मिड तक भी जा सकता है, और पूरे जोन के ऊपर भी होकर के आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन में कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रहा है, बायर्स और सेलर्स का कैसा कंपटीशन चल रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे हमारा प्राइस गया ऊपर, और उसके बाद ये टच करके नीचे भी आ गया। देखिए आप, नीचे भी चल रहा है, लाइव मार्केट चल रहा है ये। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया कैसे फाइंड करें हम चार्ट में, किसी भी चार्ट में। और ये फंडा आप किसी भी चार्ट में, आप जीबीपी यूएसडी में या यूएसडी जेपीवाई में, जीबीपी जेपीवाई में, किसी भी ट्राई कर सकते हैं। और राइट नाउ मैंने गोल्ड में ही अप्लाई किया हुआ है, बिकॉज मैं गोल्ड में ही ट्रेड करती हूँ। तो चलिए मैं आपको एक और आसान भाषा में समझाती हूँ कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल आसान भाषा में। मुझे नहीं लगता कि ये स्ट्रेटेजी यूट्यूब पर किसी ने शेयर करी होगी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हम चार्ट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं लाइन चार्ट में। तो अभी हमारा कैंडल्स में है, हमने इसे कर लिया लाइन्स में कन्वर्ट। जहाँ जहाँ भी आपको वी सपोर्ट दिख रहा है ना, वी शेप दिख रहा है, वी शेप, ये देखिए यहाँ पे मैंने सपोर्ट मार्क किया था, और यहाँ पे देखिए वी शेप थी पूरी। तो ये एरिया, ये पूरा हमारा सपोर्ट एरिया था। वी शेप मतलब जहाँ भी आपको वी शेप दिखेगी, वी शेप मतलब वी शेप इज इक्वस टू हमारा सपोर्ट। देख सकते हैं आप सपोर्ट, कि जहाँ भी आप लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैंडल्स की कि विक बन रही है और छोटी बड़ी कैंडल्स हमें नहीं समझ में आ रहा है, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया कहाँ है। उसके बेस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, और उसके बेस पे भी कैसे ट्रेड करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस पर आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओनली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ लेके आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और वो भी प्रॉफिट 100% तो नहीं, 80 to 90% आपका प्रॉफिट का चांसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं, इसे कवर कर लेते हैं। वी शेप इज इक्वल्स टू सपोर्ट एंड ए शेप। देखिए ये ए शेप आ रहा है, ये ए शेप दिख रहा है आपको, ये ए शेप। तो इस ए शेप को हम, जहाँ भी हमको ए शेप दिखेगी लाइन चार्ट में, तो उसे हम बोलते हैं ए शेप इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। ये देखिए ए शेप दिख रहा है आप सभी को चार्ट में, ये देखिए ए शेप ये आ रहा है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया। कहीं भी आप चार्ट में उठा के देख लीजिए। देखिए मैं आपको बैक टेस्टिंग में भी दिखाती हूँ, बैक में देखते हैं हम जा करके। ये देखिए हमारा ये हो गया है हमारा रेजिस्टेंस एरिया, दिख रहा है आपको। वी शेप, ए शेप आ रहा है हमारा, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया है हमारा रेजिस्टेंस। और जहाँ भी आपको ए शेप दिख रहा है,
सॉरी, जहाँ भी आपको वी शेप दिख रहा है ये हो गया है हमारा सपोर्ट, ये हो गया है हमारा सपोर्ट एरिया। ये देखिए ए शेप मतलब रेजिस्टेंस, वी शेप इज इक्वल टू सपोर्ट। ये देखिए आप कहीं भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया ए शेप। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी वे में मैंने समझाया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप लाइन चार्ट के थ्रू आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो चलिए हम कैंडल्स में देख लेते हैं। ये देखिए ये हमने रेजिस्टेंस मार्क किया था, ये रहा रेजिस्टेंस और ये रहा हमारा सपोर्ट एरिया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को कैसे इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो बेसिक सा जो फंडा होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दो ही होते हैं भाई, मार्केट जो है वो दो ही चीज़ों पे वर्क करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट एरिया वो होता है जहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं जो प्राइस को ऊपर की ओर ले जाते हैं पूरा दम लगा के, और रेजिस्टेंस एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर सेलर्स बैठे होते हैं और जो कि प्राइस को ऊपर नहीं जाने देते हैं, वो प्राइस को नीचे की तरफ फेंकते हैं। सो आई होप आपका ये फंडा क्लियर हो गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करें, चार्ट में कैसे करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सपोर्ट और ओनली रेजिस्टेंस एरिया से ही हम कैसे ट्रेडिंग करें, हम कैसे अपनी एंट्री प्लान करें, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं, तो ये स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और भी ट्रेडिंग वीडियोस देखने के लिए। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।